नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में बिना किसी समय बर्बाद किए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबरें। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने शिकंजा कसा। 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सरकार बनाने को लेकर संजय झा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात, जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया, बोले हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो वही मुख्यमंत्री होंगे, पता नहीं लोगों में भ्रम क्यों है। शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले अब कांग्रेस खत्म हो गई। बिहार में जो कांग्रेस के 6 नेता जीते हैं वो अपने दम पर जीते हैं, कांग्रेस के कारण नहीं। रेप के आरोपों में घिरे एक्टर उत्तर कुमार पर एक और केस दर्ज, अब वकील ने ही धमकाने का आरोप लगा दिया। हरियाणा में 5वें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, 8% महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। परिवार में मचे बवाल पर लालू यादव ने पहला बयान दिया, बोले यह हमारे घर का मामला है और इससे मैं खुद निपट लूंगा। बिहार में मंत्रिमंडल का बंटवारा फाइनल हो गया, लेकिन स्पीकर के पद पर पेच फंस गया। जेडीयू और बीजेपी के बीच मंथन चल रहा है। रोहिणी आचार्य की नई पोस्ट ने बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। बोली पिता को किडनी देने वाली बेटी को गलत बताने वाले खुले मंच पर बहस करें। प्रशांत किशोर ने हार की खुद जिम्मेदारी ली, बोले हमने ईमानदारी से सब कुछ किया लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाए। इस भ्रम में न रहें कि मैं बिहार छोड़ दूंगा। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान, जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक नया मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखिए। अमेरिका के आदेश पर गाजा में सैनिक भेजने को पाकिस्तान तैयार हुआ। अब आसिम मुनीर का पाकिस्तान में जमकर विरोध हो रहा है। योगी सरकार ने खजाना खोल दिया। हाथरस की 50 सड़कों की मरम्मत और 4 नई सड़कों को मंजूरी मिली। अब हाथरस चकाचक होगा। किसानों के मुद्दे को लेकर राजस्थान में कांग्रेस ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। चूरू में पुलिस ने रोका तो कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी। बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आधुनिक आवास तैयार हुए। परिसर में हॉस्टल, कैंटीन, हरियाली और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई। रोहिणी आचार्य का तेजस्वी यादव और संजय यादव पर बड़ा हमला, बोली एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है वह किडनी देने पर उपदेश दे रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ने बड़ी डिमांड रख दी, बोले अगर बिहार की महिलाओं को 2 लाख रुपए दे दें नीतीश कुमार तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तेज प्रताप यादव ने कड़ी चेतावनी दी, बोले मेरे साथ जो हुआ वो तो मैं सह गया, लेकिन बहन का अपमान असहनीय है। सऊदी अरब बस हादसे में 42 भारतीयों की मौत से मचा हड़कंप। अजमेर शरीफ दरगाह में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिल्ली धमाके के बाद गुजरात पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, राष्ट्र विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसने की तैयारी। डीजीपी ने पूरा ब्यौरा मांगा। राजनीति से संन्यास लेने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया, बोले मैं किसी पद पर नहीं हूं जो राजनीति छोड़ दूं। राम मंदिर के ध्वजारोहण में पीएम मोदी 4 घंटे तक अयोध्या में प्रवास करेंगे। वैदिक परंपरा से पूजा होगी और केसरिया ध्वज फहराया जाएगा। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के आरोपों पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बड़ा हमला, बोले तेजस्वी यादव बुजुर्गों का अपमान करते हैं और अब उन्हें ईवीएम में दिख रही गड़बड़ी। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर पुलिस का सख्त एक्शन। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बिहार की जनता को बड़ा तोहफा मिला। अब दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा दी। अब जल्द शपथ लेंगे नीतीश कुमार। नौगाम ब्लास्ट के घायलों से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की। थाने में विस्फोटक के रखरखाव पर सवाल उठाए, बोले इतना विस्फोटक थाने में क्यों रखा गया। अमित शाह ने आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी, बोले दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी खोजकर सजा देंगे। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। बीजेपी के सीनियर नेता प्रेम कुमार बन सकते हैं नए विधानसभा स्पीकर। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हुआ। दमघोटू हवा को लेकर लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाया।
2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल जेल की सजा मिली। जेल में दोनों को क्वारंटाइन किया गया। बिहार चुनाव के रिजल्ट पर तगड़ी बहस हो गई। मध्य प्रदेश के गुनाह में बहस के बाद मामा ने अपने भांजे की हत्या कर दी। हार के बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, जनता ने लूटने के लिए जनादेश नहीं दिया। अब ऐसा मंत्रिमंडल बने जिसमें कोई दागी मंत्री न हो। दिल्ली में मौसम बदल गया। अब दिल्ली में पारा गिरेगा। यूपी और बिहार में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। राहुल गांधी की आफत बढ़ गई। अब बिहार में कांग्रेस 0 हो सकती है। जीते हुए सभी 6 विधायक एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में एक्यूआई 600 के पार हुआ तो कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा, प्रदूषण रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। नेताओं के अलावा 2 से 3 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना। डिम्पल यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। बोली, बिहार उदाहरण है, बीजेपी 60 गांठ से चुनाव जीत रही है। जनता दर्शन में योगी आदित्यनाथ ने जनता से बड़ा वादा किया। बोले, कब्जा मुक्त कराएंगे जमीन, आवास भी मिलेगा और हड़पे गए रुपए भी वापस दिलाएंगे। रोहिणी आचार्य ने विरोधियों पर बड़ा हमला बोला। बोली, जो लोग लालू जी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं वह गरीबों को अपनी किडनी दान करें। स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा को संविधान विरोधी बताया। बोले, यह बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं तो अब तक जेल में होते। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाने के बाद बांग्लादेश में भारी बवाल हो गया। हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। बिहार चुनाव हारने के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। शपथ ग्रहण वाले दिन नेताओं से मौन व्रत रखने की अपील की। जयपुर में संतों की धर्म सभा में बड़ा फैसला लिया गया। कहा, गौ माता को जल्द राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, नहीं तो दिल्ली में आंदोलन होगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एटीएस ने हापुड़ में ताबड़तोड़ छापेमारी की। फारूक से जुड़े 6 डॉक्टरों से पूछताछ हो रही है। जीत के बाद नीतीश के घर में भावुक पल दिखे। नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने पिता को गले लगाकर जीत की बधाई दी। तेज प्रताप ने केंद्र और नीतीश सरकार से मदद मांगी। बोले, अगर मेरे माता पिता को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी गई तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह के दावे से बिहार में भूचाल आ गया। बोले, हर विधानसभा की ईवीएम मशीन में पहले से ही 25,000 वोट थे। कानपुर में दिल्ली से बिहार जा रही बस पलट गई। बच्चे समेत 3 लोगों की मौत और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। मोदी सरकार ने अब हैदराबाद की जनता को बड़ा तोहफा दिया। मेट्रो और मूसी परियोजना को मंजूरी दे दी गई। अमरोहा में गजब का मामला। प्रेमिका ने हंगामा कर अपने प्रेमी की शादी रुकवा दी। दूल्हा बिना दुल्हन लिए खाली हाथ लौट गया। अपने वादे के बाद भी प्रशांत किशोर ने राजनीति से संन्यास नहीं लिया तो बीजेपी ने निशाना साधा। कहा, बिहार की जनता से माफी मांगे। प्रशांत किशोर दिल्ली के 4 कोर्ट परिसर और 2 सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुरक्षा खड़ी कर दी गई। पुलिस जांच कर रही है। बिहार में 61 में से सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस जीती। अब सख्त एक्शन लिया गया। कांग्रेस ने 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा। डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल की हो रही गहन जांच। कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और दुख्तरान मिल्लत की 60 गांठ का खुलासा हुआ। रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। बोले, अगर चुनाव आयोग को कंट्रोल नहीं किया गया तो बीजेपी ही सभी चुनाव जीतेगी। दिल्ली में बिजली कनेक्शन से वंचित लोगों के लिए बड़ी खबर आ गई। सरकार ने बुक प्रॉपर्टीज पर लगी रोक हटा दी। शेख हसीना को फांसी की सजा के खिलाफ पूरा बांग्लादेश बंद। आवामी लीग ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। गुजरात में बड़ा हादसा। चलती एम्बुलेंस में भीषण आग लगी। नवजात और डॉक्टर समेत 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। अब गोरखपुर में भी डीएनए जांच संभव होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधुनिक फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया। अब नहीं बच पाएगा कोई भी अपराधी। फॉरेंसिक साक्ष्य मिनटों में बताएंगे पूरा सच। मुख्यमंत्री योगी ने लैब का उद्घाटन किया। बिहार के नतीजों के बाद सपा और कांग्रेस में बवाल मच गया। अखिलेश को इंडिया गठबंधन की कमान देने पर इमरान मसूद भड़क गए। बोले, पहले यूपी संभाल लें। अखिलेश यादव
गुलामी का जिक्र कर कांग्रेस पर भड़के पीएम मोदी तो शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की। बोले, दुनिया के लिए उभरता मॉडल है भारत। जन स्वराज पार्टी की हार पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। बोले, मैं बिहार को सुधार कर रहूंगा, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हरियाणा में दरगाह पर बुलडोजर गरजा। पंचकूला और चंडीगढ़ बॉर्डर पर स्थित पीर बाबा दरगाह को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन पर बड़ा हमला। बोले, चुनाव में वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, वोट चोरी का आरोप सिर्फ विपक्ष की हताशा है। बिहार में करारी हार के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा बयान दिया। बोले, बिहार में ठीक से चुनाव नहीं कराए गए, दोबारा चुनाव कराए जाएं। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 200 करोड़ से सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली जाएगी। जर्जर भवन दुरुस्त होंगे, शौचालय और लैब भी बनेंगे। पुरानी पेंशन खत्म करने के विरोध में कर्मचारियों ने जयपुर में हल्ला बोल दिया। सरकार को कड़ी चेतावनी दी, कहा आदेश वापस न लिया तो बड़ा आंदोलन होगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बोले, आजम खान से दुश्मनी निकाल रही है बीजेपी। अब भारत और रूस फिर से बड़ी डील करने जा रहे हैं। ट्रंप की सांसें अटकी। पुतिन के भारत दौरे पर ट्रंप की निगाहें टिकी हैं। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। अब ट्रेन के डिब्बों में यात्रियों को मिलेगी संक्रमण मुक्त हवा, वायरलेस रोबोटिक तकनीक का उपयोग होगा। सऊदी अरब बस हादसे में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत हो गई। एक साथ 3 पीढ़ियां खत्म हो गईं। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर बवाल मच गया। 50 सीटों में से मुसलमानों को 42 सीटें और हिंदुओं को सिर्फ 6 सीट मिली। इतालवी पत्रकार के दावे से घमासान मच गया। बोले, अस्तित्व बचाने के लिए जैश-ए-मोहम्मद ने दिल्ली ब्लास्ट कराया। पति पत्नी के झगड़े को लेकर बड़ा खुलासा, झगड़ों की वजह मोबाइल बन रहा है। महिला पुलिस थाने में रिकॉर्ड तोड़ मामले पहुंचे। शेख हसीना को फांसी की सजा के बाद बांग्लादेश में भारी बवाल, बमबारी और आगजनी में 2 की मौत और कई घायल। शेख हसीना के बयान चलाने पर रोक लगी।